हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं। सिविल या मैकेनिकल दोनों स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक जरूर देखें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज का हमारा टॉपिक है कि सिंपली सपोर्टेड बीम या फिर कैंटिलीवर बीम है और उसमें जो दो केस बनते हैं, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम आपका हो गया या कैंटिलीवर बीम मान लीजिए है, तो इसमें एक केस बनता है आपका पॉइंट लोड का और एक केस बनता है आपका यूडीएल का। तो दोनों बीम में आपके दो केस मिलेंगे और दो केस के आपको 4 फार्मूले मिलेंगे, यानी कि एक केस पे 2 फार्मूले और दूसरे केस पे 2 फार्मूले, यानी कि सिंपली सपोर्टेड बीम में टोटल आपको 4 फार्मूले मिल जाएंगे और इसी तरीके से कैंटिलीवर बीम में टोटल आपको 4 फार्मूले मिल जाएंगे। तो यहाँ से आज आपको 8 फार्मूले बिल्कुल रट लेने हैं। ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपसे फार्मूले पूछे जाते हैं या फिर इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम को सबसे पहले देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका और इस पे आपका दो केस बनता है, एक आपका पॉइंट लोड का और एक यूडीएल का। तो सबसे पहले हम पॉइंट लोड का देखेंगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके सेंटर पर पॉइंट लोड लग रहा है, तो इस केस में मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा ये हमको बताना है, इसके फार्मूले बताने हैं। तो देखिए, शुद्धालंबित दरन जिसके मध्य में बिंदु भार लगा हो, बीच में आपका सेंटर पे पॉइंट लोड लगा है, तो इस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का मान हो जाता है W/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान हो जाता है WL/4। यहाँ पर W आपका कैपिटल है, ये पॉइंट लोड दिया हुआ है। इसी तरीके से दूसरा केस जो आपका यूडीएल का बनता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है आपका ये कोई, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे आपका पूरी लंबाई पे यूडीएल लग रहा है, तो इस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होगा। तो शुद्धालंबित दरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो, इस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का मान WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान WL²/8 होता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे W आपका स्मॉल है, ये आपका यूडीएल है। जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है वही हमारा W है और L आपका स्पैन है, टोटल स्पैन जो आपका बीम दिया हुआ है। इसी तरीके से हमारा कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में भी दो केस बनते हैं, एक आपका इसके फ्री एंड पे पॉइंट लोड लगता है और एक पूरी लंबाई पे यूडीएल लगता है, और ये जो बीम का स्पैन होता है वो हमारा L दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से आपके इसमें भी दो केस बनते हैं और एक केस पे 2 फार्मूले बनते हैं। देखिए, कैंटिलीवर धरन है जिसके मुक्त सिरे पर बिंदु भार लगा है, तो इसके लिए आपको इस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का मान हो जाता है W, ये आपका कैपिटल W है, पॉइंट लोड है, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान होता है W/L। W आपका पॉइंट लोड है और L आपका स्पैन है टोटल। ये हमारा इसी तरीके से दूसरा हमारा जो केस है कैंटिलीवर बीम में जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा है, तो इस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स का मान हो जाएगा W/L और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान हो जाएगा WL²/2। तो यहाँ पर आपका W स्मॉल है, यूडीएल में आपका W स्मॉल होता है और पॉइंट लोड में W आपका कैपिटल होता है। तो इस तरीके से आपके टोटल दो बीम में 8 फार्मूले आपको मिल जाते हैं। इनके केस आप समझ लिए हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसमें आपके दो केस बनते हैं, पॉइंट लोड और यूडीएल। इसी तरीके से कैंटिलीवर बीम है, उसमें भी आपके दो केस बनते हैं, पॉइंट लोड और यूडीएल। तो इस लोड के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम शियर फोर्स और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के मान आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो ये बिल्कुल आप रट लीजिएगा, ये रटा हुआ होना चाहिए आपको। यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके पॉइंट में सेंटर पे अब अगर पॉइंट लोड लग रहा है, तो यहाँ से शियर फोर्स का मान जो मैक्सिमम होता है W/2 होता है। एक मान लीजिए आपको याद हो गया, याद करने का तरीका क्या है ये हम देख लेते हैं। एक मान लीजिए आपको याद हो गया W/2, दूसरा हम कैसे याद करेंगे, W/L। यहाँ से आपका अगर बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है तो उसमें L तो होगा ही, आपका लंबाई इंक्लूड होगी, तो यहाँ से WL/ ये 2 है तो यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 2 गुना हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर W/2 था मैक्सिमम शियर फोर्स आपका पॉइंट लोड के केस में, तो यूडीएल के केस में क्या होगा, यूडीएल है तो इसमें L आपका लोड के साथ हम लंबाई को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो WL होगा और नीचे आपका 2 दिया हुआ था तो WL/2 हो जाएगा। और बेंडिंग मोमेंट के केस में क्या होगा, WL/4, WL तो होगा ही क्योंकि W/L आपका होता है, यहाँ पर कैपिटल है तो यहाँ पर स्मॉल है, लेकिन क्या होगा यहाँ पर जब यूडीएल का केस है तो स्क्वायर हो जाएगा, L का मान L स्क्वायर हो जाएगा, और 4 जो है जब L स्क्वायर हम कर रहे हैं तो 4 को भी हम 2 गुना कर देंगे। ये याद करने का तरीका है, ये कोई फार्मूला जनरेट करने का तरीका नहीं है, याद कर सकते हैं इस तरीके से हम। ये WL/4 है, तो यहाँ पर यूडीएल के केस में आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, इसका L का स्क्वायर और 4 का 2 गुना, तो ये WL²/8। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसी तरीके से आपका कैंटिलीवर बीम है, इसमें आपका जब पॉइंट लोड लगता है फ्री एंड पे तो मैक्सिमम शियर फोर्स का मान केवल W हो जाता है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का मान W/L हो जाता है। इसमें हम याद रखेंगे कैंटिलीवर में केवल W होता है और W/L होता है। यहाँ पर क्या था, W/2 था और WL/4 था, तो कैंटिलीवर में केवल W और W/L, यहाँ से हम याद रख सकते हैं। और जब इसका
यूडीएल लग रहा है पूरी लंबाई पे, तो हम कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर डब्ल्यू है तो इसमें यल का मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर यूडीएल लग रहा है तो, और यहाँ पर डब्ल्यू एल था तो यल का स्क्वायर किए तो नीचे भी हम 2 से डिवाइड कर दिए। तो इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं फार्मूले कि कैसे हमको याद करना। केवल 8 ही फार्मूले आपको हैं और इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।